हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। ओके, तो क्या बोल रहा है आपका प्रॉब्लम में? कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव whose period is 2.0 into 10 raised to the power minus 10 सेकेंड। क्या दिया हुआ है हम लोग को? टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? तो वेवलेंथ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और वेव नंबर फाइंड करना है। ओके, तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। ओके, अब देखिए टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टाइम पीरियड बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, होता है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करके हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है? 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, यही है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहां से म्यू बराबर आता है, तो 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, डिवाइड में तो पावर क्या है? नेगेटिव है, और ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो 10 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, तो यहां से देखिए तो आपका म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 हर्ट्ज, 9। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर लिए? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर लिए। कितना आया? 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 हर्ट्ज। तो यहां लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। फ्रीक्वेंसी के ही हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी अगर जो आपका आ गया तो हम लोग वेवलेंथ में निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए म्यू बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर होता है ना सी अपॉन लैम्डा। अब म्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लिए, पता है कितना है? 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 हर्ट्ज। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू क्या होता है? 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? सी अपॉन म्यू। अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा बराबर 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना आया है? 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? ये देखिए तो 3.0 डिवाइडेड बाई 5.0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 9 लिखेंगे। कैसे? देखिए तो 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर n, तो क्या होता है? 8 टू द पावर m माइनस n, तो क्या कर दिए? 8 माइनस 9 मीटर। तो यहां से देखिए तो लैम्डा बराबर 3.0 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा? -1, तो 10 रेज़ टू द पावर -1 मीटर। इसको अगर जो और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। तो हम लोग वेवलेंथ का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, ना। वेवलेंथ आपका कितना आ गया? लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा बराबर क्या आ गया? 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर लिए, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिए। अब क्या बोल रहा है? वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। वेव नंबर
क्या होता है, वेव नंबर बराबर होता है 1/लैम्डा। ठीक है, तो यहां से देखिए तो आपका वेव नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हम लोग को पता है, फाइंड किए हैं, तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, वेव नंबर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है 6.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यही है ना, लैम्डा हम लोग यहाँ फाइंड किया है ना, पुट कर दिए। तो यहां से देखिए तो आपका वेव नंबर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6.0 इंटू 10⁻² मीटर इनवर्स, लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए, तो यहां से वेव नंबर आपका क्या आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कीजिए, तो वेव नंबर बराबर 1 का अगर जो हम लोग 6.0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10⁻² है, 10⁻² का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6.0, यही होगा ना, मीटर इनवर्स। तो यहां से देखिए तो वेव नंबर क्या आ जाएगा, 100 को आप लोग डिवाइड कीजिए किससे, 6.0 से, तो वेव नंबर बराबर कितना आ गया, कोई डिवाइड किए, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, कम से कम बताइए। तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 16.7। ठीक है, क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर कितना आ गया 16.7 मीटर इनवर्स। ओके, तो हम लोग देखिए वेवलेंथ भी फाइंड करनी है, वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी। वेवलेंथ कितना आ गया 6.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 5.0 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज, और वेव नंबर कितना आ गया 16.7 मीटर इनवर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।